अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल मशीन्स के बारे में और उसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोगों ने पेज नंबर 153 जो है उसको रीड आउट करना है। ठीक है, हमने आज पढ़ना है व्हील एंड एक्सल, वेंच और स्क्रू के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, हम सिंपल मशीन्स की फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने आज डिस्कस करना है जो सिंपल मशीन की फॉर्म है, फोर्थ वाली है जो हमारे पास व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू टूल्स, वन इज़ अ सर्कुलर व्हील एंड द अदर इज़ अ रॉड पासिंग थ्रू अ व्हील। ठीक है, ये जो व्हील और एक्सल है ये भी हमारे पास सिंपल मशीन की एक फॉर्म है। ठीक है, ये टू टूल्स का कम्बिनेशन है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे टू टूल्स दी गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास व्हील है जो सर्कल में आप लोगों को नज़र आ रहा है और एक हमारे पास एक्सल है जो कि रॉड में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद वन इज़ अ सर्कुलर व्हील एंड द अदर इज़ अ रॉड पासिंग थ्रू अ व्हील। ठीक है, एक हमारे पास सर्कुलर व्हील है, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया, ये हमारे पास व्हील है और ये हमारे पास रॉड है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। और इसके अंदर से व्हील्स को जो है ना वो पास आउट करवाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी साइकिल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर व्हील का भी यूज़ होता है और एक्सल का भी यूज़ होता है। उसके बाद आप लोग शॉपिंग वगैरह पर जाते हैं, शॉप्स वगैरह पे जाते हैं जहाँ पे आप ग्लॉसरी वगैरह का सामान जो है वो बाई करते हैं, ख़रीदते हैं। ठीक है, और उस सामान को, उस तमाम ग्लॉसरी के सामान को आप यानी ग्लॉसरी ट्रॉली जो है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास व्हील्स हैं, व्हील और एक्सल है, ये भी हमारे पास सिंपल मशीन है जो कि हमारे काम को हम क्या करती है, आसान बनाती है। ठीक है, लाइक अगर आपने ग्लॉसरी का सामान शॉप से ख़रीदा हुआ है, आप अपने हाथों का यूज़ करेंगे तो आपको एनर्जी का ज़्यादा यूज़, यानी आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, जब आप ग्लॉसरी ट्रॉली का यूज़ करेंगे तो आपकी एनर्जी भी कम यूज़ होगी और आपको एफर्ट भी कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो व्हील और एक्सल है वो हमें चीज़ों को मूवमेंट करवाने के लिए जो है वो हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ वाली हमारे पास सिंपल मशीन की फॉर्म है वो है हमारे पास वेज। ठीक है, जस्ट इमेजिन टेयरिंग अपार्ट अ ट्री लॉग विद हैंड, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नो इमेजिन द सेम बाय यूजिंग अ वेज। अब यहाँ पे हम लोग जो है सिंपल मशीन के फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, वेज है। अब वो यहाँ पे बता रहे हैं जस्ट इमेजिन टेयरिंग अपार्ट अ ट्री लॉग विद हैंड। ठीक है, यहाँ पे वो हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आपको एक ट्री दिया जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको अपने हाथ के साथ अलग करना है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हम हाथ के साथ ट्री को जो है वो अपार्ट अलग नहीं कर सकते। नाउ इमेजिन द सेम यूजिंग अ वेज। जब हम वेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइक हम सिंपल मशीन का यूज़ करेंगे, इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, और वो सिंपल मशीन और वो वेज हमारे पास क्या होगा, हैमर होगा। क्या होगा हमारे पास, हैमर होगा। ठीक है, जब हम हैमर का यूज़ करेंगे, हैमर के साथ हम ट्री को अपार्ट करेंगे तो जो हमारी एफर्ट है वो भी कम लगेगी, हमारी एनर्जी भी कम यूज़ होगी और जो हमारा काम है इसको अलग करने का ट्री को, वो भी इजीली क्या हो जाएगा, हम उसको कर लेंगे। ठीक है, वेज इज़ अ सिंपल मशीन पॉइंटेड एट वन एंड फ्लैट ब्रॉड एट एन अदर एंड। फोर्स इज अप्लाइड एट द ब्रॉड एंड यूजिंग अ हैमर। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वेज भी हमारे पास एक सिंपल मशीन है। ठीक है, लाइक उसका यहाँ पे आपको हैमर की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि हम हैमर को अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी चीज़ों को अलग करने के लिए हम इस सिंपल मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे बताया हुआ सिंपल मशीन के जो है वो दो एंड होते हैं। ठीक है, लाइक एक एंड है जो हमारे पास क्या है, फ्लैट है और ब्रॉड है। ठीक है, जबकि हम उसके दूसरे एंड की बात करें तो वो हमारे पास थिन और शॉर्ट होता है, जहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं,
कट करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से फोर्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम इजीली चीज़ों को जो है या लकड़ी वगैरह या ट्री वगैरह जो है उसको हैमर की मदद से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा यूजेस ऑफ वेज इन डेली लाइफ, लाइक यहाँ पे मैं आपको हैमर दिखा रही हूँ, उसके बाद अगर मैं आपको और एग्जांपल दूँ तो हमारे पास नाइफ्स वगैरह होती हैं जिससे हम चीज़ों को अलग करते हैं, ठीक है। वो भी हमारे पास एक वेज है, एक सिंपल मशीन है, ठीक है। जो 6 वाली है हमारे पास वो है स्क्रू। A screw is a simple machine. It works in circular motion. It is used to lift things or to hold them together. ठीक है। सिंपल जो स्क्रू है हमारे पास ये भी सिंपल मशीन की एक फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वर्क करता है, जो स्क्रू है हमारे पास, ये सर्कुलर मूवमेंट करता है, ठीक है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्क्रू है ये किसी भी चीज़ को जो है उसके अंदर आप डालते हैं या उसको जोड़ने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपने घरों में कॉस्मेटिक्स की चीज़ें देखी होंगी, लाइक आप लोगों ने क्रीम की डिब्बी देखी होगी, ठीक है। आप उसको जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है। एक एंड को दूसरे एंड के साथ उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। यानी एक एंड को हम दूसरे एंड के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको पेन दिखाया हुआ है, ठीक है, कि जब आप पेन को खोलते हैं उसके बाद इंक वगैरह फिल करते हैं, फिर दोबारा आप उन दोनों एंड्स को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास स्क्रू है वो एक सिंपल मशीन है जो कि सर्कुलर क्या करती है, सर्कुलर में मोशन करती है, ठीक है। यानी सर्कुलर मूवमेंट होती है इसकी, ठीक है। ये थी आज क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है सिंपल मशीन का वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हम लोगों ने सिंपल मशीन के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह ये सारी डिफरेंट जो मशीन्स हैं वो जो सिंपल मशीन्स हैं वो हमारी लाइफ को, हमारी काम को क्या बनाती हैं, आसान बनाती है, ठीक है। लाइक जब हम मशीन्स का यूज़ करते हैं तो हमारी एनर्जी भी कम यूज़ होती है और हमें एफर्ट भी कम लगानी पड़ती है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है सिंपल मशीन्स का। ओके, थैंक यू।